नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है, डाइवोर्स और मेंटेनेंस एलिमनी को लेकर है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि काफी लंबे समय तक मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से ही पति पत्नी दोनों को राहत दी गई। इस मामले में पति ने एक तरफा तलाक फाइल किया था क्रुएल्टी के आधार पर, लेकिन पत्नी ने उसे रद्द करा दिया था डिक्री मिलने के बाद। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट का निर्णय भी पक्षकारों को उचित नहीं लगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक एक्स्ट्रा पावर है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी शादी को खत्म कर सकता है। कोर्ट को ये लगे कि अब सुलह समझौता होने की गुंजाइश नहीं है, शादी चलने की गुंजाइश नहीं बची है, और इस शादी को अगर जबरदस्ती बांधा जाता है तो वो एक दूसरे पर बोझ ही होगी। सुलह समझौता या घर बसने की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है आर्टिकल 142 का, जिसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी शादी को खत्म कर दिया जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन शादी तो खत्म हो गई, पति के हक में फैसला हुआ, साथ ही साथ एक मोटा अमाउंट जो एलिमनी का था वो पति के ऊपर डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के बारे में, क्या था पूरा मामला, कब शादी हुई, किस तरह का विवाद था और किन स्टेज से गुजरते गुजरते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पूरे जजमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके लिए आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना होगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कुछ लोग 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देखकर फिर कमेंट करते हैं कि जजमेंट की जानकारी दी नहीं गई है, जजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जजमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नाम क्या है, सारी जानकारी वीडियो में दी जाती है। पहले से ही आपको कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं होती है, पर उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा समय देकर, तभी आप समझ पाएंगे पूरे वीडियो को और जजमेंट के बारे में। इससे पहले आगे मैं जजमेंट की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा की गई थी। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अपील में आया। पक्षकार हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। इस मामले में पति को लोअर कोर्ट से ही तलाक मिल गया था क्रूरता के आधार पर, लेकिन पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील में जाकर उस तलाक की डिक्री को रद्द करा दिया, जिसके बाद पति को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी अपने हक अधिकारों के संरक्षण के लिए। इस मामले में पति पत्नी दोनों 15 साल से भी अधिक समय से अलग रह रहे थे। ये सबसे बड़ा ग्राउंड था कोर्ट के तलाक देने का। पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में 15 सालों से दोनों अलग रह रहे हैं। पति ने 2017 में दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए वापस घर बसने की गुंजाइश तो है ही नहीं इस मामले में, और ये शादी फिर से जीवित नहीं हो सकती। ऐसे में जबरन रिश्ते में बांध कर रखने का प्रावधान कानून में है नहीं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया। लेकिन पहली शादी से बच्चा भी था एक, और बच्चे के रख रखाव परवरिश के लिए और पत्नी के आगे के जीवन यापन के लिए कोर्ट को उचित लगा कि 1,25,00,000 रुपए एक मुश्त एलिमनी के रूप में पत्नी को दिया जाए, ताकि वो अपना रख रखाव गुजर बसर कर सके। और ये अमाउंट 5 त्रैमासिक किस्तों में देने का आदेश हुआ, यानी हर 3 महीने में 5 किस्तों में इक्वल ये पेमेंट पति को अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कराने होंगे। पति को राहत तो मिल गई इस मामले में। एक तरफा तलाक उसने फाइल किया, क्रुएल्टी का ग्राउंड दिया कि पत्नी इतने सालों से अलग रह रही थी, और क्रुएल्टी का ग्राउंड दिया था पति पत्नी के बीच में मतभेद विवाद थे, लड़ाई झगड़े थे, मानसिक प्रताड़ना थी, यही सब हवाला देकर पति ने
लोअर कोर्ट से फैसला ले लिया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पत्नी उस फैसले से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसे रद्द कर दिया था। फैमिली कोर्ट के आदेश के आधार पर ही पति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, लेकिन पत्नी को लग रहा था लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, इसीलिए उसने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट को पत्नी का तर्क सही लगा, उसने पत्नी के हक में फैसला दे दिया। उसके बाद पति ने फिर गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में। वो जीवन में इतना आगे बढ़ चुका है, दूसरी शादी कर ली है, 15 सालों से दोनों अलग रह रहे हैं, कोई मिलना जुलना नहीं है, बातचीत नहीं है, किसी भी तरह का फिजिकल या इमोशनल कनेक्शन नहीं है उनके बीच में। ऐसे में फिर से रिश्ते को बसाने की गुंजाइश बहुत कम बचती है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है ऐसी शादी को खत्म कर देता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। कई मामलों में लोअर कोर्ट से भी राहत मिल जाती है। इस मामले में भी देखिए कि पति को लोअर कोर्ट से ही राहत मिल गई थी। जो तर्क और तथ्य कोर्ट के समक्ष पति द्वारा रखे गए थे वो कोर्ट को सही लगे, पति का पक्ष सही लगा, तभी तो पति के हक में फैसला हुआ। लेकिन पत्नी सहमत नहीं थी, उसने अपील किया, उसके बाद पति के खिलाफ फैसला हो गया, फिर पति ने अपील किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पति को राहत दे दी ऐसी शादी से, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए परमानेंट मेंटेनेंस एक मुश्त देने का जो आदेश किया, आप लोगों को क्या लगता है कि ये अमाउंट सही है पत्नी को देने के लिए, या बच्चे की परवरिश के लिए सही होगा? ऐसी महिला जो शादी के कुछ समय ही पति के साथ रहे, बेवजह अलग रहने लगे और सुलह समझौता करने की, घर बसाने के सारे प्रयास फेल हो जाएं, ऐसे में पत्नी अगर सक्षम है और कमा सकती है या हाईली क्वालिफाइड है तो उसे मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट करता नहीं है। पर इस मामले में एक बच्चा भी था, उसके भविष्य को भी देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला लिया कि बच्चे की परवरिश, पढ़ाई और उसका रहन सहन अच्छा हो, और अगर 1.25 करोड़ रुपए मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया है तो ये किसी सामान्य परिवार का मामला नहीं लग रहा है। अगर 1.25 करोड़ रुपए का आदेश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पति की इनकम या बच्चे के फादर की इनकम अच्छी रही होगी, तभी इतना मोटा अमाउंट का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया है। फिर भी आप कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? ऐसे मामले में आदेश होना चाहिए पत्नी को या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस वीडियो का सोर्स जो है, जजमेंट जो है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मैटर को डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।